मच गया फिर को छोड़ के यहाँ आए मेरी बातों को सुनने के लिए, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। देखिए, आपका जीवन मेहनत का जीवन है। मैं जानती हूँ कि सुबह से शाम तक आप ईमानदारी से, मेहनत के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। मैं कह रही थी कि आपकी इच्छा क्या होती है, आपकी आशाएं, महत्वाकांक्षाएं क्या है। सबसे पहले कि जो आपके बच्चे हैं वो जब बड़े होते हैं उनकी अच्छी नौकरी लगे, वो कमाएं, उनका आत्मविश्वास बना रहे और उनका एक मजबूत भविष्य बने। आप सबको हिंदी समझ में आती है? ठीक है, फिर मैं ऐसे ही बोलती हूँ। तो देखिए, आप क्या चाहते हैं? आप अपने बच्चों के लिए एक मजबूत भविष्य चाहते हैं, इसीलिए दिन रात मेहनत करते हैं। और कोई भी हो, मैं भी अपने बच्चों के लिए यही चाहती हूँ। और सरकार का इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जब आप संघर्ष करते हैं, आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं, आपके लिए कोई समस्या उठती है, तो सरकार आपको बहुत मदद कर सकती है। जैसे मेरी बहनें यहाँ हैं, आज महंगाई की वजह से आपके जीवन में कितनी मुश्किलें हैं। 3.5 सालों से जो ये मुश्किलें हैं ये कम नहीं हुई हैं, बढ़ती चली गई हैं। बढ़ती चली गई हैं क्योंकि आपको एक ऐसी सरकार मिली जो शुरू से ही गलत तरीके से बनी। शुरू से ही इन्होंने लालच की वजह से, सत्ता की वजह से विधायकों को खरीदा और एक सरकार को तोड़ के ये सरकार बनाई। तो शुरू से इनकी नीयत क्या थी? इनकी नीयत थी कि सत्ता में आना है, लूट मचाना है, अपने आप आगे बढ़ना है और जनता की मुसीबतों को पूरी तरह से नकारना है। यही इनकी नीयत थी। अब ये सरकार आई, 3.5 सालों से क्या हुआ? आज तो मुझे ताज्जुब हुआ। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहीं पास में कहीं एक भाषण दे रहे हैं। तो मैंने कहा मैं देखूं क्या कह रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि जिसको दुनिया कह रही है या उनके लोग कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, विकास पुरुष, ये सब उनके बारे में कह रहे हैं। और ये विकास पुरुष जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कर्नाटका आके कह रहे हैं कि मेरा एक सपना था कि मैं कर्नाटका में विकास लाऊंगा, मेरा एक सपना था कि कर्नाटका को मैं पूरे देश में विकास का मिसाल बनाऊंगा। तो क्यों नहीं बनाया? आप तो सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं, सब जगह आप ही आप हैं। तो आपने क्यों नहीं किया? अपना सपना साकार क्यों नहीं किया? और जब मैं पूछना चाहती हूं कि जब भाजपा की सरकार, आप ही की बनाई गई सरकार, जनता को 40% सरकारा बनके लूट रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? लेकिन आज मुझे समझ में आ गया, जब ये लूट मच रही थी तो आपकी आंखें बंद क्यों थी? आपकी आंखें बंद इसलिए थी क्योंकि आप सपना देख रहे थे, बिजी थे, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे। तो आपने लूट मचने दी, आपने चोरी होने दी, आपने रोका नहीं किसी को। ये कैसी बात हुई? 40% सरकारा क्यों है आपकी सरकार का नाम? कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं आपकी सरकार में। चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को, सर्वज्ञानी अंतर्यामी जी को, कोई जवाब नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। आत्महत्या करते हैं किसान, कोई समस्या नहीं देख रहा है किसानों की, कोई राहत नहीं आती। इस तरह से हर स्तर पर कर्नाटका को लूटा और लूटते लूटते गवर्नेंस, किस तरह से सरकार चलेगी, कैसे हम रोजगार दिलवाएंगे, ये सब बातें सब भूल गए। आज चुनाव आया है,
इधर उधर की बातें हो रही हैं। हम यूपी में जब कोई इधर उधर की ज्यादा बातें करते हैं तो हम कहते हैं भाई मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। ये तो मुद्दे पे आ ही नहीं रहे हैं। मुद्दे क्या हैं? विकास, आपके लिए अस्पताल बनाना, आपके लिए शिक्षा के संस्थान बनाना, आपकी सड़कों को बनाना, आपके नौजवानों को रोजगार दिलवाना, मेरी बहनों को महंगाई से राहत देना, किसानों को आगे बढ़ाना, यही तो मुद्दे हैं। तो ये लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं इन मुद्दों के? 3.5 सालों से इनकी सरकार रही है।